कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले गणपति भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, समस्त विप्रवर संत समाज की जय, बलदेव बाबा महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय संसार के सच्चित आनंद स्वरूप एवं इस समस्त जगत के जो सृजन करता, पालन करता, संहार करता, वो दैवीय शक्ति है, जिसको कोई तो निराकार रूप में पूजते हैं, कोई साकार रूप में पूजते हैं और अपने अपने भाव के साथ सब उस परम पिता परमात्मा का पूजन ध्यान करते हैं। इसमें मतभेद नहीं होता। भगवान तो एक है, हमारी दृष्टियां अलग हो सकती हैं। जैसे एक पिता ही होता है, कोई उसको पिताजी कहते हैं, कोई पापा कहता है, कोई पंजाबी में बापू बोलता है, लेकिन मतलब एक ही होता है, पिता पालन करता। उसी प्रकार भगवान का भी नाम अलग अलग है, लेकिन स्वरूप एक ही है। तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज के चरणारविंद में नमन। बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती मैया, इनके चरणारविंद में नमन। एवं यहाँ के स्थानीय देवी देवता एवं जितने भी हमारे साथ आए हुए आचार्य वर्ग, संगीतकार और साउंड की बड़ी सुंदर सेवा देते हैं हमारे भाई तुल्य, एवं इस महायज्ञ के आयोजन करता श्रीमती सुनीता शर्मा जी एवं इनका पूरा परिवार एवं इनके जितने भी रिश्ते नातेदार हैं। एवं आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि हमारे बीच में हमारे सदगुरुदेव बाबा पहलवान गिरी जी महाराज आए हैं। हम हृदय से उनका स्वागत, अभिनंदन एवं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हमारे बहुत ही पूजनीय गुरुकुंड वाले बाबा जी, जो कि संत हैं और उनके साथ
बाबा महेंद्रपुरी जी। आज संतों का यहाँ पर समागम लगा है, संतों का यहाँ पर मेला लगा है। और एक तो भगवान का प्रांगण है और उसके बाद भगवान की पावन कथा का श्रवण और इतने संतों का दर्शन, कितने सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारा यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों का आगमन जिस यज्ञ में हो जाता है उस यज्ञ को सफल माना जाता है। और जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई और बच्चे, सबको व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी मातृशक्ति जो बड़े भाव के साथ इस कथा को 5 दिन से श्रवण कर रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का थोड़ा सुमिरन करें, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। जो पेड़ बोया है हमने पहले, जो पेड़ बोया है हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ताली सेवा बड़े भाव से। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कहाँ पुत्र होगा। हम तो आस लगा के छोटे और बोला ब्राह्मण देवताओं को कि आपका दिया हुआ वचन अब गलत होने वाला है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम ब्राह्मण देवता हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात ये जो सारी दुनिया है ना, ये देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? अधीन मतलब कंट्रोल में। देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण देवता के अधीन है। तभी तो ब्राह्मण को देवता कहते हैं। और ब्राह्मणों ने जब आशीर्वाद दे दिया, जो तपस्वी ब्राह्मण होता है ना, वो माथे की लकीर बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि घर में अनुष्ठान भी करवाएंगे तो जो बाजार में वस्तु कोई नहीं लेता ना, वो ब्राह्मण देवताओं के लिए लाई जाती है, तब वो फल नहीं मिलेगा। हवन के लिए हम कौन सा घी
जोत के लिए हम कौन सा घी बाजार से लाते हैं जिसको हम खुद खाते भी नहीं, उससे हम भगवान की पूजा करेंगे और कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते हैं हमें फल प्राप्त नहीं होता। अरे भगवान किसी के घी के, किसी के दूध के, किसी के फल के भूखे थोड़ी ना, जो सबको देते हैं उनको कमी थोड़ी नहीं है, लेकिन वो हमारा भाव देखते हैं कि हमने इनको इतना दिया, ये हमें वापस कितना दे रहे हैं। हम धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म में भी मिलावट हो गई। इस मिलावटी धर्म से हमें बाहर निकलना है। और शास्त्र कहता है जो धर्म से हीन होता है ना वो मरे हुए के समान होता है। और इसका ये मतलब नहीं है जो धर्म बदल देता है वो, क्योंकि धर्म एक ही है, सत्य सनातन। जो धर्म का परित्याग करता है उसे मरे हुए के समान समझना चाहिए। जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया उसके घर का अगर हम जल भी पीते हैं तो हमारे देवता और पितर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि धर्म हमारा पिता है। और अपने पिता को छोड़कर दूसरे के पिता को हम पिता बोलेंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए कम ही करो ये नहीं कहते, लेकिन सही करो। अब ब्राह्मण देवताओं ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया। और नंद बाबा कालांतर में नंद बाबा की पत्नी यशोदा और उनके गर्भ में बस थोड़ा ही समय रहा था कि 6 महीने पहले ही नंद बाबा की जो बहनें नंदा और सुनंदा घर में आ गई। अब मान लो किसी की भाभी के यहाँ बच्चा होना हो तो रिश्तेदार आ जाते हैं, और ननदों को तो होता है कि भैया ये अगर कुछ हो जाएगा तो कुछ उपहार हमें मिले। और नंदा और सुनंदा कहती है कि भैया आपके घर में संतान होने वाली है, आप हमें क्या दोगे? तो नंद बाबा कहते हैं अरे 9 लखा हार तुम्हें देंगे, ये लो तिजोरी की चाबी, जो तुम्हारा दिल करेगा वो ले लेना। क्योंकि 90 साल की अवस्था में ऐसी खुशी देखने को मिली। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, समय बीतता गया और अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया। और नंद बाबा गौशाला में बैठकर माला सटकाई रहे हैं और माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन मंत्र याद नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं? अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अर्थात अभी तो हुआ नहीं कुछ बच्चा और आगे पता नहीं क्या होगा। मंत्र छोड़ करके नंद बाबा कह रहे हैं अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं। मंत्र याद नहीं रहा, चिंता है क्योंकि 90 साल की अवस्था है। और इतने में उसकी बहन नंदा और सुनंदा, होता है ना परिवार में 2-3 बहनें होती है, 4 बहनें होती है, उनमें से 1-2 तेज होंगी, कोई थोड़ी साधारण किस्म की होती है, एक चालाक होती है। अब एक चालाक थी और एक थोड़ी साधारण किस्म की। और मन में दोनों सोचती हैं कि जो पहले भाई को बच्चा होने की सूचना देगी उसको भैया ज्यादा पैसे देंगे। अब जो चतुर थी वो आगे आगे जाती है और जो साधारण थी बेचारी वो आराम से चल रही है। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही क्या देखते हैं, यशोदा मैया के पास एक नील कमल के जैसा छोटा सा बालक, रात को छोड़ गए थे ना वसुदेव, तो श्री कृष्ण भगवान जी लेते हैं। और जैसे ही देखती है नंदा और जल्दबाजी में बाहर को जाती है, सुनंदा आती है, पूछती है क्या हुआ? बोले तुझे नहीं बताऊंगी, मैं तो भैया को बताऊंगी। अब भैया बैठे हैं माला लेकर के गौशाला, और उतने में बहन आती है और आकर के कहती है हो गए हो। अब नंद बाबा पूछता है क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ क्या हो गया। बोले हो गए, पहले ये बताओ कि आप मुझे उपहार क्या देंगे।
तो नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी उठाई और दे दी, जो तेरा दिल करता ले ले, पर बता तो दे क्या हुआ। अब वो जो चतुर बनती थी उसने देखा तो है, लेकिन इनाम के चक्कर में ये देखना भूल गई कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और जो साधारण थी उसने बड़े भाव के साथ जाकर के देखा और उसने कहा कि भैया आपके घर लाला होयो है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही लाला हो की खबर सुनी तो नंद बाबा ने अच्छी अच्छी उनको उपहार दिए और आकर के ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और फिर नंद महोत्सव चला। तो आइए हम भी भगवान के उस नंद महोत्सव का थोड़ा आनंद लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कृष्णा बंसी वालिया तो बंसी बजा न छोड़ दे, आना है तो सन्मुख आ, सपनों में आना छोड़ दे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य न मिले आको, मेरा की तब पीर मिटे, जब वैद्य सांवरिया हो। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और आकर के बहुत दान पुण्य किया। 2 लाख गौओं का दान किया। जैसे ही पता चला कि लाला जाया और ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवताओं ने नंद बाबा से कहा तुम भी जाकर के यमुना में स्नान करो। और नंद बाबा गए और 101 डुबकी लगा के आए और आकर के अब नाल छेदन नहीं होता उससे पहले दान किया जाता है। जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक हमें सूतक नहीं लगता। तो उससे पहले उन्होंने स्वस्ति वाचन बोला ब्राह्मण देवताओं ने। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन किया और अब पूजन करवाने लगे नंद बाबा से। लेकिन नंद बाबा का वहां पे ध्यान नहीं। अब 90 साल की अवस्था में बेटा भयो है तो नंद बाबा का ध्यान कि कब जैसे में जाकर के देखूं कि कैसा हो। और पंडित जी बोल रहे हैं जलम समर्पयामि। पंडित जी कहते हैं कि जल चढ़ाइए और नंद बाबा को कुछ पता नहीं है, ध्यान वहां है और दूध चढ़ा देते। पंडित जी बोलते हैं अक्षतान समर्पयामि और नंद बाबा फूल चढ़ा रहे हैं। अब पंडित जी को गुस्सा कि मैं मंत्र अक्षत का बोल रहा हूँ और ये चढ़ा फूल रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी लोगों के घरों में जाते हैं, जब तक पूजन शुरू करते उतने में आवाज लगा देती है धर्मपत्नी, अरे जी चीनी तो लेके आए नहीं, मैं कैसे प्रसाद बनाऊं। और फिर यजमान जी का ध्यान रसोई में चीनी में चला जाता है और हम कहते हैं कि ये चढ़ाओ तो यजमान जी कहते हैं कुछ और ही चढ़ा देते हैं। वैसे ही आज नंद बाबा को हुआ है क्योंकि घर में पुत्र आया है।
ब्राह्मण देवताओं ने मन की बात जान ली और कहा कि आप जाइए, हम खुद यहाँ पे पूजन कर लेंगे, आप जा करके देखिए। और वहाँ पे लाइन लगी है पूरी, इतनी 90 वर्ष की आयु में संतान हुई है। सभी गोपियां इकट्ठे हो, पूरा ब्रजमंडल बाहर से भी लोग आ गए और सभी लाइन में लगे हैं कि कब जैसे देखते हैं। और जैसे ही नंद बाबा आए तो नंद बाबा कहते हैं मुझे आगे जाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लाइन में लगो, जब नंबर आएगा तभी देखिए। अब नंद बाबा कहते हैं अरे मैं तो इनका पिता हूँ। बोले पिता पुत्र कुछ नहीं, आप लाइन में लगो, जैसे नियम औरों के लिए वैसे आपके लिए। अब नंद बाबा माला लेकर के कैसा होगा मन में विचार करके, और खुशी की लहर पूरे ब्रज। और फिर नंद बाबा ने 7 पर्वत, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन, ऐसे 7 पर्वत बना दिए और 7 पर्वतों से दान देना, दान का संकल्प लिया कि जिसका जो मन करता है वो यहाँ से ले जाओ। क्योंकि 9 लाख गैया है नंद बाबा राजा और नंद महोत्सव और सभी जा रहे हैं। अब जैसे ब्राह्मण देवता जाते हैं, अब ब्राह्मण देवता गए तो पहले 1 नंबर जो ढेर लगा था उसके पास गए और वहां से चांदी की थाली या चांदी के जो भी वहां पर बर्तन थे, कोई माला थी, कोई आभूषण थे, उनको लेकर के आए। और रास्ते में दूसरे ब्राह्मण देवता मिले और उनके हाथों में सोने के थे। उन्होंने कहा ये आप कहाँ से लाए? बोले 2 नंबर जो ढेर है उस दरवाजा है उसमें सोने के हैं। और फिर पंडित जी ने चांदी वाले वहां रख दिए और सोने के लाने के लिए चले गए। फिर सोने के लेकर के आए, दूसरे पंडित जी मिले, उन्होंने कहा कि उनके हाथों में हीरे जवाहरात के आभूषण थे। अब जैसे वो आए उन्होंने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिले? बोले ये 3 नंबर दरवाजे पर मिल रहे हैं। और ऐसे ही उन्होंने उसको सोने के को छोड़ा, हीरे जवाहरात को ले लिया। क्योंकि आज लुटा रहे हैं नंद बाबा कि जितना हो सके दान कर दो। क्योंकि पहले जमाने में जब घर में संतान होती थी तो दान पुण्य किया जाता था, लेकिन आज जब घर में संतान होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? आप लोग कहाँ जाते हैं सबसे पहले? पुरुष भाइयों से पूछूंगा, भैया तो घर में ही रहेंगे, लेकिन पुरुष भाइयों से पूछूंगा कि जब घर में संतान होती है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कहाँ? बोलो बोल दो, कोई बात नहीं। जाते तभी कथा प्रारंभ करूंगा अगली जब आप बताएं। कहाँ जाते हैं जी? नहीं बताएंगे? मेरे को पता है कहाँ जाते हैं, मैं भी यही कहूँ। एक तो बट्टू रोड पे है और एक हमारे रोड पे है, वहीं जाते हैं ना। लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए, पहले दान पुण्य करना चाहिए। अब जिस बच्चे के जन्म पर हम ऐसी वस्तुओं का सेवन करेंगे आगे चलकर उस पर उसका प्रभाव होगा या नहीं? ये तो हास्य प्रसंग था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आकर के बेटा एक के होता है, वो सारे रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको तंग करेगा। फिर जब प्रसाद लगा के आएगा ना उधर से, ये नहीं होना चाहिए। सात्विक बनो, धर्म को पहचानो। नंद बाबा ने, भगवान ने भी अवतार लिया तो हमें शिक्षा देने के लिए लिया, नहीं तो भगवान को कोई आवश्यकता थोड़ी थी। और फिर बधाई गाई गई वहां पर नंदोत्सव में, और 6 महीने तक नंदोत्सव चला था। यहाँ तो हमने एक भजन गाया और आप बिल्कुल भी नृत्य नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि आपको खुशी नहीं है। और कन्हैया वैसे भी कल परसों, कल जन्माष्टमी कल है रात को,
तो आने वाले हैं कन्हैया, और आपको बिल्कुल खुशी नहीं है कि कन्हैया जी आए हैं। पता नहीं आप कंस से डरते होंगे तब नहीं नाच रहे, क्योंकि कंस का डर है। तो बधाई चली, सभी आ करके बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आइए हम भी एक बधाई, और सभी ने हाजिरी लगानी है। खड़े होकर के एक बार नाचेंगे बड़े भाव के साथ, और उसके पश्चात आगे की कथा बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। वो जन्मे है कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया, कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया। दोनों हाथ करके बड़े भाव से लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे रुपैया बदे में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया बदे में बाजे बधैया, जन्मे कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया। सोना लुटावे हीरे मोती, यशोदा लुटावे हीरे मोती, यशोदा लुटावे हीरे मोती, नंद बाबा लुटावे रुपैया बदे में बाजे बधैया, बाबा लुटावे रुपैया बदे में बाजे बधैया, ओ जन्मे कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया, कन्हैया ब्रज में बाजे बधैया।
बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जग में कृष्ण बधैया, रथ में बाजे बधैया, कृष्ण बधैया, रथ में बाजे बधैया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो ब्रज में बधाइयां बरस रही है और जिन जिन को खुशी थी उन्होंने हाजिरी भी लगा दी। और आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में किसी न किसी स्वरूप में आए और आप सभी का सद्मार्ग करें, कष्टों से हम सभी आप सभी की रक्षा करें, ऐसे हम उस भगवान के चरणारविंद में कामना करते हैं। और 6 महीने तक लगातार किसी को पता ही नहीं चला और 6 महीने तक उत्सव ही चलता रहा। और उसके पश्चात सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के उस पावन उत्सव को मना रहे हैं और दूर दूर से लोगों के लाइन लगी है बधाइयां लेने। और उधर कंस को चिंता हो जाती है क्योंकि जब पता चलता है वो देवी माँ बता देती है ना, जिनको पटक के मारा था, दुर्गा का स्वरूप बन गया था भगवती मैया, उन्होंने बता दिया था कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस पूछता है पैदा तो हुआ लेकिन कहाँ हुआ? तो उसने बताया मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकती लेकिन इतना याद रखना वो पैदा हो चुका है। अब कंस ने वहां के जितने भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए थे सबको मरवा दिया। कितना निर्दयी था वो कंस। उसे डर था कि पता नहीं कौन सा मेरा काल होगा। और फिर पूतना से कहते हैं कि पूतना, उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग रखी, एक सभा रखी और उसमें कहा गया कि अब क्या किया जाए, मेरा शत्रु तो पैदा हो गया। और इतने में पूतना उठती है और कहती है भैया चिंता मत करो, मैं जाकर के संभाल लूंगी, मैं मार दूंगी जाकर के। क्योंकि पूतना का अर्थ ही क्या होता है? पूतना, जिसके पास ना अपना बच्चा होता है ना किसी और के बच्चों को देख सकती हो, होती है पूतना। और पूतना आई तब कंस ने कहा अरे तुम क्या करोगी? बोले मैं वहां पे जाऊंगी। तो कंस ने बोला तू वहां पे जाएगी तो लोग तुझे पीट पीट के मार देंगे, तुम्हारे 5-5 इंच लंबे ये दांत हैं, इनको देख करके और तुम्हारा ऐसा मुख देख करके लोग तुम्हें वहां कहां जाने देंगे। तो पूतना ने कहा भैया मैं माया भी हूं और मैं रूप बदल कर जाऊं। और पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया। और पूतना आ गई ब्रज की तरफ, मथुरा, और आकर के छन छन करती आवाज के साथ श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके पूतना जा रही है। अब लोगों की लाइनें वहां पे लगी है और पूतना भी आती है, आकर के यशोदा को कहती है बहन मुझे भी तुम्हारे लल्ला को देखना है। अब यशोदा मैया हक्की बक्की रह जाती है कि ये कौन है, मैंने तो इसे कभी पहले देखा नहीं और मुझे बहन बोल रही है और मुझे बहन बोल रही है।
ये कौन सी बहन होगी? तो पूतना कहती है अरे तूने मुझे पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारे मामा के ताऊ के लड़के के भाई के दादा के ननिहाल से। अब यशोदा सोचती इतना बड़ा रिश्तेदारी कौन निकालेगा, चलो होगी कोई बेचारी आई है तो दे देगी बना। और जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ कन्हैया को पता चल गया कि मौसी जी आई है, बोली वृंदावन वाली बिहारी लाल। और जैसे ही देखते हैं कि मौसी जी आई है और आंखें बंद कर लेते हैं और पूतना आकर के बच्चे को गोद में लेती है कन्हैया, और कन्हैया आंखें बंद कर लेते हैं। अब परीक्षित जी महाराज सुखदेव स्वामी से पूछते हैं महाराज पूतना ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और बहुत से संतों के अपने अपने मत हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान आए तो माखन खाने के लिए थे, लेकिन सबसे पहले उनको जहर दिया जा रहा है। अपने स्तनों से जहर लगा करके पूतना गई थी कि मैं उसे स्तन पान करवाऊंगी और कृष्ण मर जाए। और फिर कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, ये तो जहर दे रही है, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए नहीं देखा कि भगवान अब शुभारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे, राक्षसों को मारने का पहले पूतना का ही तो वध करेंगे, तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि भगवान कन्हैया अपने इष्ट देवता शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दूध दूध मैं पी लूंगा और विष विष आकर के आप पी लो, बोली शंकर भगवान। और जैसे ही उठाया पूतना ने उसे गोदी में कन्हैया को, और जैसे ही दूध पान करवाने लगी, स्तन पान करते करते कन्हैया ने 5 मिनट तक उनका स्तन नहीं छोड़ा और पहले विष पिया और विष के बाद पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, पूतना कहती है मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो बेटा? और कन्हैया कहते हैं मौसी पहले मैं पकड़ता नहीं किसी को, और एक बार जो पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं, बोले वृंदावन वाली बिहारी लाल। और जैसे ही प्राणों को पीने लगे कन्हैया, पूतना अपने सहज रूप में आ गई। जैसे वो राक्षसी थी इतना विकराल रूप उसका बन गया, और जैसे कन्हैया ने उसका प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, पूतना का विकराल रूप हो गया और धड़म से जाकर के प्राण पी लिए और धड़म से जाकर के गिर गई। और ब्रज कोष से 12 कोष तक उस पूतना का शरीर ऐसा पड़ गया। और जैसे ही धमाका हुआ सारे ब्रजवासी डर गए, अरे ये क्या हो गया? और जाकर के देखते हैं बाहर पूतना पड़ी हुई है और कन्हैया उनके ऊपर खेल रहे हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल। और जब देखते हैं कि अरे ये इतनी बड़ी राक्षसी ये कहां से आई है और मेरे कन्हैया इसके ऊपर, तो अपने अपने विचार लगाने लगे ब्रजवासी। अनपढ़ ग्वाल वाला है बेचारे, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। कोई कहता है अरे ये पूतना यहाँ से भाग रही होगी, किसी चीज से टकराई और मर गई, और कन्हैया इसके ऊपर खेल रहे हैं। और कोई कहता है अरे पूतना कैसे मरी होगी, अरे पूतना तो जा रही होगी कहीं को और जाते जाते गिर गई और मर गई। तो एक कहता है अरे अगर गिरकर मरी होती तो उल्टी पड़ती, ये तो सीधी पड़ी। लेकिन उन्होंने कन्हैया को वहां से उठाया और अब कहते हैं कि मथुरा और ब्रज का जो रास्ता है इसने दुष्ट ने बंद कर दिया, अब क्या किया जाए। और पूतना के शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकली और वो जाकर के भगवान के चरणों में समा गई, बोले वृंदावन वाली। और नंद बाबा ने ग्वालपालों को कहा कि इस पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके इसका अंतिम संस्कार कर दो।
अब 12 कोस तक वो पड़ी थी, कितने दिन लगे होंगे टुकड़े कर। और उसके पश्चात पूतना का भगवान ने परम गति प्रदान की। अब जब परम गति प्रदान की तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, स्वामी ऐसा कैसे संभव है कि एक राक्षसी जिसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, नाम पूतना और काम भी उल्टे, खून ही पीती है, बच्चों का हत्या करती है, बच्चों को मारती है और आजीवन बुरे कर्म करती है, फिर भी भगवान ने इसको परम गति क्यों प्रदान कर दी? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान को आप जिस किसी भी भाव से भजेंगे ना, वो हमारा कल्याण ही करेंगे, क्योंकि भगवान का जो नियम है, भगवान का जो गुण है, वो कल्याण ही करता है। जैसे अग्नि होती है ना, वो जलाती ही है, चाहे शमशान की अग्नि हो चाहे यज्ञ की अग्नि हो, उसका काम जलाना होता है। वैसे भगवान का काम हमारे पापों को मिटाना होता है, और ऐसे ऐसे पापियों को भी भगवान शरणागति प्रदान कर लेते हैं। और इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ और मैया अब स्तनपान करवाती है बच्चे को और कहती है, अरे राम राम राम, ये क्या होने लगा? मेरे बच्चे के ऊपर तो किसी की नजर लग गई, अभी इतना सा बालक है, इसके ऊपर पता नहीं क्या। और जाकर के गौ माता की गौशाला में ले जाती है, वहां से कन्हैया का गौमूत्र से स्नान करवाती है और गोबर से स्नान करवाती है, और उसके बाद गौ माता की पूंछ से उस बच्चे को झाड़ा देती है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इसीलिए अगर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि अगर आपके बच्चों को, किसी को ऐसा आपको लगे कि कोई ऊपरी छाया या किसी की नजर लगी है, तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा करना चाहिए, तो नजर का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। और फिर मैया ने और जब भी कन्हैया पर कोई संकट आता है तो मैया पंचगव्य से उनका स्नान करवा देती। नंद बाबा का स्नान करवा के गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाती है। उसके पश्चात समय बीतता गया। अब मैया कन्हैया को लेकर के नंदोत्सव चला है, और घर में मैया को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता, कार्यक्रम करने का, खुशी का मौका था। और अब क्या हुआ कि उसके पश्चात मैया, एक दिन की बात है कि कन्हैया मेरे सोए हुए हैं और मैया उनको उठा करके बड़े प्रेम से खिला रही है, जैसे बच्चों को मैया वात्सल्य प्रेम देते हैं, उसी प्रकार यशोदा मैया, क्योंकि 85 वर्ष की अवस्था है और बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, खिला रही है। और कन्हैया वहां पर मैया का स्तनपान करते हैं, और स्तनपान करने के बाद कन्हैया सकट भंजन करते हैं। और कन्हैया एक दिन रो रहे थे, और रोते रोते मैया ने सोचा इतनी भीड़ लगी है, अब इतनी भीड़ में बच्चा, क्योंकि घर में आना जाना लगा था, लोगों का देख रहे थे, तो मैया ने सोचा बच्चे को कहीं दूर जा करके रख देती हूँ ताकि बच्चा परेशान ना हो, और घर में कार्यक्रम चला। और कार्यक्रम चल रहा है तो मैया ने क्या किया, बच्चे को पालने में कन्हैया को रखा और पालने को बैलगाड़ी के साथ बांध दिया।
अब दूर तो गाड़ियां हैं, पहले बैलगाड़ियां होती थी और आजकल तो गाड़ियां वाहन दूसरे हो गए। डीजल पेट्रोल से पहले जो हमारे पास होते थे वो या घोड़ा गाड़ी होती थी, रथ होते थे, या बैलगाड़ियां होती थी। अब बैलगाड़ी के जो छकड़ा होता है उससे भैया ने कन्हैया को पालने में डाल के बांध दिया और खुद जाकर के वहां नृत्य करने लगे। अब नाच रहे हैं सभी, बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और कन्हैया को लगी है भूख, कन्हैया रो रहे, लेकिन इतने शोर में अब कोई रो रहा हो किसको क्या पता चले। कन्हैया ने सोचा अच्छा, तो कन्हैया जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन किसी ने कन्हैया की बात नहीं सुनी और कन्हैया ने जोर से उस जो छकड़ा रखा था वहां पे उस पर जोर से लात का प्रहार किया और वो जोर से गिर गई और भगवान ने इसी प्रकार सकट भंजन किया। और जैसे ही धड़ाम की आवाज आई सभी वहां पर आ गए और सबने देखा अरे कन्हैया बा राम राम राम, ये तो रोज ही मेरे कन्हैया के साथ कुछ ना कुछ हो रहा। मन में विचार और ब्राह्मण देवताओं को बुला करके कहा कि मेरे कन्हैया को पूजा कर दो, घर में कोई अनुष्ठान कर दो, जप कर दो, जिससे मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे। और ब्राह्मण देवताओं ने पूजा प्रारंभ कर दी। और फिर एक दिन मैया कन्हैया को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। जैसे हम कभी बच्चों को ऐसे हाथ में उठा के ऊपर को उछालते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं और उछाल उछाल के मैया कन्हैया को खिला रही थी। और कन्हैया मुस्कुराए, जब कन्हैया मुस्कुराए तो मैया को बड़ा अच्छा लगा। मैया ने फिर जोर से फेंका और फिर कन्हैया को पकड़ा। कन्हैया खुश हो रहे थे और इतने में तृणावर्त आ गया। और तृणावर्त कैसे आया? जैसे हवा जब चलती है ना तो जो बरोला, जिसको हमारे यहाँ बरोला बोलते हैं, वैसे बन के गोल गोल घूमता हुआ तृणावर्त आया और कन्हैया ने माता की गोदी से देखा, अरे मामा जी ने एक और मामा जी को भेज दिया। मैया तो मुझे धीरे धीरे उछाल रही थी, लेकिन मामा जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिया। वृंदावन के लिए और वो बड़ी तीव्र गति से आ रहा है तृणावर्त। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, मैया ने कन्हैया को छोड़ा और मैया कुछ काम करने के लिए पलने में छोड़ा होगा और तृणावर्त ने उसे गोद में उठाया और लेकर के आकाश की तरफ को उड़ा कर ले गया। अब आकाश की तरफ को उड़ा के ले गया तो कन्हैया ने अपनी शक्ति के द्वारा इतना बल बढ़ाया कि बल बढ़ा अब तृणावर्त को भारी लगने लगा। अब इतना भार भगवान ने अपना बढ़ा लिया कि तृणावर्त सोचता है कि अरे मैं कोई पत्थर तो नहीं लेकर के आ गया जो इतना भारी है। अरे मैंने तो छोटा सा 2-2.5-3 किलो का बच्चा उठाया था, लेकिन ये तो बहुत भारी हो गया, कोई पत्थर तो नहीं उठा करके ले आया। जैसे ही पत्थर मन में विचार किया, कन्हैया ने बोला, अरे मूर्ख मामा, लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और तू साक्षात मुझ में पत्थर को देख रहा है। और जोर से भगवान ने पत्थर के ऊपर ही तृणावर्त को मारा और तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः। अब शुरुआत हो चुकी है, जो भी आता उसका भगवान उद्धार कर रहे हैं। बार बार कभी कोई आता, कभी कोई आता। और फिर उसके बाद 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हो गया, 6 महीने तो उत्सव चला। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई राक्षस आ जाता है। और उधर मथुरा में वसुदेव जी को चिंता हो गई है कि मेरे बेटे का नाम पता नहीं क्या रखा होगा या नहीं रखा है। नंद बाबा ने और वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला लेते और गर्गाचार्य जी को बुला करके कहते हैं कि गुरुदेव, आप जाकर के नंद के घर में जो मेरा बेटा है उसका नामकरण संस्कार कर दो।
अब गर्गाचार्य कहते हैं कि नामकरण संस्कार अगर मैंने किया, मैं तो आपका कुल पुरोहित हूं, तो कंस को पता लग जाएगा कि यहाँ पे नामकरण संस्कार हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है, उसको शक हो जाएगा कि यही मेरी मृत्यु है। तो गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने समझाया कि आप इस बात को गुप्त रखना, लेकिन जाकर के नामकरण संस्कार कर दो। बोली वृंदावन के बिहारी राम। और गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर के आ गए ब्रज में, और ब्रज में आकर हो जाते हैं, वही स्वरूप बन जाता है। जैसे हम भगवान को देखते हैं, यशोदा जी ने देखा था पुत्र के रूप में, और भगवान पुत्र बन के ही आ गए। और जो पिता के रूप में देखते हैं, भगवान पिता के रूप में आते हैं। हम बोल तो देते हैं ना सभी कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलते तो सभी हैं, आरती के बाद सभी बोलते हैं ना, लेकिन इसको समझते नहीं। इसका अर्थ होता है कि त्वमेव माता, भगवान माता भी आप हो, जब पिता त्वमेव, पिता भी आप हो, त्वमेव बंधु, बंधु भाई भी आप हो, सखा त्वमेव, और मित्र भी आप हो। त्वमेव द्रविणम, जो धन है, पैसा है, घर है, परिवार है, ये सब तुम ही तो हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवम, अर्थात तुम मेरा सब कुछ हो। ये बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं। इसका कहने का भाव है कि जितने भी प्राणी हमें दिख रहे हैं, ये सब भगवान का स्वरूप है। आपो नारायति प्रोक्ता, नारायण पता नहीं कौन से रूप में मेरे नारायण जी छुपे बैठे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी टांग खींचेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल। इसलिए अब गर्गाचार्य देखने लगे और पूछा कि इनका नाम बताइए महाराज, क्या नाम रखेंगे? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये जो यशोदा नंदन है ना, इसका मैं क्या नाम रखूं? लेकिन चलो पहले बड़े का रोहिणी पुत्र का नाम रख देते हैं, बलादिकस्य बलम विदु। ये बहुत बलवान होगा और बल का ये स्वरूप है, इसलिए इसका नाम बलराम। तो बड़े बेटे का नाम बलराम जी रखा। अब कन्हैया की बारी आई। तो कन्हैया की जब बारी आई तो जैसे ही फिर से देखा, फिर से समाधि लग गई महाराज। अब सोचते हैं इनका मैं क्या नाम रखूं, और फिर कहने लगे, अरे देवकी, ये जो तुम्हारा छोटा बेटा है ना, तुम्हारा पुत्र है, इसका हर युग में जन्म होता है और इसके 1000 नाम है। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। अब क्या नाम मैं बताऊं? जैसे ही ऐसा बोलने लगे, कन्हैया ने इशारा कर दिया, ऐसा मत बताना मैया को कि मैं कौन हूं, नहीं तो फिर मैया मेरे को अलमारी में बंद कर देगी। अगर मैया को पता लग गया कि ये भगवान है, तो भगवान को कौन प्रेम करेगा? भगवान को तो
अलमारी में रख देंगे। हम छोटी सी एक अलमारी घर में बनाते हैं और उसमें एक अगरबत्ती सुबह और दूसरी शाम को। फिर मैया का प्रेम तो मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए प्रभु आप मत बताओ मैया को कि मैं कौन हूं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कर्षयति आकर्षण, जो अपनी तरफ सबको खींचता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। बोली बाल कृष्ण लाल की। तो कन्हैया का नाम कृष्ण रख दिया। अब मैया 85 वर्ष, अब कृष्ण तो बोला नहीं जाएगा, मुंह में दांत नहीं है। अच्छा आप देखो, जिनके मुंह में दांत नहीं होते वो कृष्ण बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, कृष्ण ही बोल पाएगा। तो मैया के मुख में दांत नहीं है, अब कहती है अरे पंडित जी कैसा नाम रख दिया, अब मैं तो बोला नहीं जाएगा, मैं तो इसको कन्वा ही बोलूंगी। और दूसरे को बलराम, अरे इतना बड़ा नाम, मैं इसको बलुआ ही बोलूंगी। और एक का नाम कन्वा, दूसरे का नाम बलुआ। बोले वृंदावन के बिहारी लाल। और इस प्रकार भगवान का नामकरण। और मन में विचार करते हैं गर्गाचार्य जी कि देखिए भगवान की लीला, निराकार निर्गुण स्वरूप भगवान का, और कैसे आकर के साकार हो जाते हैं धरती पर। और नामकरण संस्कार करके फिर गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। और गर्गाचार्य जी चले जाते हैं और उसके बाद कन्हैया थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब जब कन्हैया बड़े हो गए, चलने लगे, अब पांव के बल चलते हैं, धीरे धीरे चलते, घुटनों के बल चल रहे हैं। बलराम जी चल रहे हैं, कन्हैया जी चल रहे हैं। और फिर माखन चोरी करना प्रारंभ करते हैं। थोड़े बड़े हो गए और बड़े हो गए, और बड़े जैसे ही हुए उसके बाद एक दिन सभी मित्र इकट्ठे हुए। जैसे गांव के छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे कन्हैया ने सभी ग्वालों के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि आज हम नया खेल खेलेंगे। बालकों ने कहा अब नया खेल कौन सा? अब उन्होंने कहा कि हम चोरी करना प्रारंभ करेंगे। अरे बालक कहते हैं अरे मरवाएगा क्या? घर में पीटेंगे, मैया मार देगी लाठी से, बाबा मार देंगे, चोरी का काम कोई ढंग की बात सिखा। फिर कन्हैया ने कहा अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ व्यक्ति तो कन्हैया के स्पोर्ट में आ गए और कुछ उससे एंटी हो गए कि अरे नहीं चोरी करना गलत बात है। लेकिन जिन्होंने माना कि चोरी करना है, तो कन्हैया ने कहा कि आज तुमने सबने जाकर के सबसे पहले अपने घर से ही प्रारंभ करना चोरी, तभी पता लगे पास हो जाएंगे। जो बच के आ जाएगा वो ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और जो नहीं बचेगा उसका तो फिर भगवान ही रख सकते। और फिर सभी चले गए अपने अपने घरों, और जैसे कोई चोरी करता पकड़ा जाता, मैया ने पीटा, बाबा ने पीटा, डंडे के साथ बुरा। और कुछ बड़े शातिर थे, उन्होंने चोरी भी कर दी और पता भी नहीं। लेकिन बहुमत जो था वो चोरी करने वालों का ज्यादा था, और जो हार के आ गए हैं वो कम थे। तो फिर उन्होंने बाल गोपाल ब्रज बाल गोपाल चौर मंडल एक ऐसा संगठन बनाया, और सभी को कहा कि आज से हम सभी के घर में चोरी करेंगे, लेकिन चोरी कुछ और नहीं करेंगे, हम माखन चुराएंगे। सभी चले गए, सबको भेज दिया गया चोरी करने के लिए। तो एक ने पूछा कि प्रभु हमें चोरी करने की क्या आवश्यकता है?
हमारे पास तो पहले इतना माखन है, भगवान की कृपा से दूध दही है। तो कन्हैया ने कहा ये देखो मधु मंगल है, ये मेरा मन सुखा मित्र है, मधु मंगल है। कितने गरीब है, कितने कमजोर है बेचारे, इनको इनकी मैया खाने को कुछ नहीं देती। अब सबने विचार किया रे ये तो बात सही है, अब चोरी करके सब बड़े खाएं, और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब चोरी करते एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, क्योंकि मटके बड़े ऊंचे ऊंचे लगाए होते थे चोरी से। आजकल तो अलमारियां है, फ्रिज है, लेकिन जो चोरी करने वाले बच्चे हैं वो तो फ्रिज को भी खोल देते हैं। उनके पास तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे हैकर पैदा हो रहे हैं आजकल बच्चे, जो लोग लॉक फोन का हम नहीं खोल सकते वो खोल देते हैं। इतने एडवांस बच्चे, वैसे वो बच्चे भी थे और बड़े भाव के साथ चोरी करते, माखन चुराते। अब माखन चुराना तो चलो कोई बात नहीं, खाने पीने को तो कोई नहीं बोलता, लेकिन मटके भी फोड़ के चले आते। अब ब्रजमंडल में बड़े परेशान हो गई गोपियां, अब क्या किया जाए। और सच बताऊं तो गोपियों का मन भी होता था कि कन्हैया को किसी ना किसी बहाने से जा करके देखना है। अब क्या किया जाए, तो सभी आते हैं मैया के पास बताने, अरे यशोदा मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घर में आज माखन चोरी की है। और कन्हैया इतने चालाक कि चुपचाप से माखन चोरी करके आते हैं पिछले दरवाजे से और आकर के सो जाते हैं बड़े आराम से। और मैया कहते हैं अरे कहाँ मेरे कन्हैया ने चोरी की है, मेरे कन्हैया तो अंदर सोए हैं। और जैसे ही मैया आवाज लगाती है कन्हैया आंखें मलते मलते आते हैं। और मैया कहती है अरे देखो तुम कहती हो कन्हैया ने चोरी की है, मेरे कन्हैया तो अभी उठ करके आए। और फिर दूसरी आती है, अरे तुम्हारा कन्हैया तो बहुत बुरी बात करता है, चोरी करता है, और इसने मेरे घर में आकर के चोरी की। अरे चोरी करना तो चलो कोई बात नहीं, मटके भी फोड़ दिए, अब क्या करूं। मैया कहती है अरे कन्हैया को कोई कमी थोड़ी है, 9 लाख गैया हमारे घर में बंधी है, इसको क्या जरूरत है चोरी करने की। तो मैया फिर कहती है, कन्हैया बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैया तो मेरे हित में ही है। और इसलिए में तीसरी आती है कि मैया तुम्हारा कन्हैया तो बहुत खराब है। अब उसने बोला इसने क्या किया, अरे ये हमारे घर में गया और वहां से सभी बछड़ों को खोल दिया इसने, और बछड़ों ने गैया मैया का दूध पी लिया। तो मैया ने कहा अरे कन्हैया ने ऐसा थोड़ी किया होगा, गाय धोने का समय होगा और कन्हैया ने तुम्हारी मदद कर दी। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। और मैया समझाने लगे कि कन्हैया ने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारा भ्रम है। और फिर चौथी आ गई गोपी, अरे यशोदा मैया तुम्हारे कन्हैया तो बहुत बुरे हैं। बोले इसने क्या किया, बोले हमारे घर में तो ना तो गाय है, ना भैंस है, ना बछड़ा है, लेकिन हमारे घर में गया मेरी बड़ी बेटी सोई हुई थी। अब सोई हुई थी चोटी होती है, बेटियों की चोटी होती, तो कन्हैया ने इसकी चोटी को पलंग के साथ बांध दिया। अब मैया सोचने लगी अरे कन्हैया इतना बुरा, इतना उपद्रवी हो गया है। और कन्हैया बड़ी अच्छी बाल लीलाएं करते हैं और घुटनों के बल जाते हैं, मटके से हाथों में माखन जो खाया वो खाया और जो नहीं खाया उसको फेंक दिया। और सभी बंदरों को बुला करके जितनी भी गोपियां हैं, अब जितना खाया उतना खाया, अब कितना खाना है माखन। अब चोर सारे ब्रजमंडल में कितनी गौएं हैं, इतना माखन चुरा चुरा के खा खा के थक गए, अब क्या करें। अब बुलाते हैं बंदरों को कन्हैया, सभी बंदरों को बुला दिया, आओ आओ खाओ। और सभी बंदरों ने जितना खाया उतना खाया, अब कितना बंदर भी कितना खाएंगे, सारा ही जितना माखन ब्रज में था सारा ही खिला दिया बंदरों को, जो बचा। अब उसके बाद बंदर भी तृप्त हो गए, बंदर भी अब मटका उठाए और खुशबू ले उसकी, देखे कि माखन है और उसको
फेंक देते थे। अब कन्हैया कहने लगे, अरे मैया आप कहती हो कि मैं माखन चुराऊंगा, इस माखन को तो बंदर भी नहीं खा रहे हैं, ये तो पता नहीं कितने दिनों का सड़ा हुआ माखन है, और आप कहती हैं कि मैं माखन चुराऊंगा। और फिर एक दिन की बात है, कन्हैया ने अपने घर में ही माखन चोरी कर दी। बोले वृंदावन वाली हरि राम। अब कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे हैं, और जैसे माखन चुरा रहे हैं, सामने ही देखते हैं कि एक शीशा लगा है दर्पण, और जैसे ही दर्पण में देखते हैं, पहली बार आज शीशा देखा है कन्हैया ने, और दर्पण में देखते हैं सामने कन्हैया को अपना प्रतिबिंब दिखता है, शीशे में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दिखता है। कन्हैया देखते हैं ये कौन है चोर, ये माखन चुरा रहा है हमारे घर में, और दौड़ के जाते हैं उस शीशे के पास, और फिर उसे कहते हैं अरे तू कौन है। जैसे कन्हैया करते हैं शीशे में, वैसी ही प्रतिक्रिया वापस मिलती है। इतने में मैया आ जाती है, और मैया पूछती है कन्हैया तुम कहते हो मैं माखन नहीं चुराता, आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े। और फिर कन्हैया मैया को कहते हैं अरे मैया मैं माखन नहीं चुराता, वो देखो दर्पण में सामने वो माखन चुरा रहा है। मैया को बड़ी हंसी आ गई, मेरा कन्हैया कितना भोला है, इसको ये भी पता नहीं कि जो शीशे में दिख रहा है वो वही। और फिर कन्हैया माता को तरह तरह से समझाते हैं। मैया कहती है कन्हैया तूने माखन क्यों चुराया, तू मांग के भी तो ले सकता था माखन। तो कन्हैया कहते मैया मैं माखन नहीं चुरा रहा था, मैं तो मेरे हाथ में कल ना थोड़ी सी जल गया था चूल्हे में, तो मैं उससे माखन लगा रहा था, तब मेरे हाथों में माखन लगा है कि थोड़ी ठंडक मिल जाए। मैया कहती है इतनी बातें बनाने लग गया, अभी इतना सा है। और कन्हैया बड़ी लीलाएं करते हैं। गोपियां सोचती हैं मन में कि किस बहाने से कन्हैया को जा करके देखें। और एक दिन की बात है कि कन्हैया आए घर में, अपने घर में कन्हैया खेल रहे थे। एक गोपी के मन में भाव आया कि जाकर के मुझे कन्हैया का दर्शन करना है, लेकिन जाए कैसे। और गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से कहती मैया मुझे गोबर चाहिए था। और मैया सोचती है इनके घर में तो इतनी गऊएं हैं, इसको गोबर किस लिए चाहिए। मैया को क्या पता है कन्हैया को देखने के लिए आ रही है। तो मैया ने कहा कि जाओ तुम ले लो जितना गोबर चाहिए तुम्हारे। अब गोबर लिया, और जैसे ही गोबर को टोकरी में भरने लगी, सामने कन्हैया आ गया। अब कन्हैया को देख रही है, और गोबर इतना भर दिया कि भरते 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 बाहर गिरने लगा। और कन्हैया ने कहा अरे भाभी जी क्या कर रही हो, इतने में ध्यान आता है अरे ये क्या हो गया। और फिर कन्हैया को कहती है कन्हैया आजा मेरे पास टोकरी उठवा दे। और फिर वो गोपी आती है कन्हैया के पास, और टोकरी उठवा देता है कन्हैया जी। अरे फिर दूसरी बार फिर आती है, फिर पूछती है यशोदा मैया से मैया थोड़ा गोबर और चाहिए। मैया कहती है अरे गोबर पूछती क्यों है बार बार, जितना चाहिए उतना ले ले। और फिर आ जाती है, फिर भरने लग जाती है। अब कन्हैया से कहती है कन्हैया फिर उठवा दो ना। तो कन्हैया कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी लगा हूँ, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर उस गोपी का भाव देख लेते हैं कन्हैया, क्योंकि कन्हैया भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान को संसारिक वस्तु थोड़ी चाहिए होती, वो तो हमारी भावना देखते हैं। और फिर कन्हैया के पास वो गोपी आई। अब गोपी बार बार गोबर ले जाती, और गोबर ले जाती तो मन में विचार करती कि कन्हैया मुझे बहुत सारा गोबर चाहिए। लेकिन तो कन्हैया ने बोला तो बदले में मुझे क्या दोगी तुम।
तो गोपी कहने लगी मैं तुम्हें एक टोकरी के बदले एक गोला माखन का दूंगी। कन्हैया ने कहा ये तो अच्छी बात है, माखन तो मुझे प्रिय है, पर अब इतनी टोकरियां तू ले जाएगी, इसको याद कौन रखेगा। तो गोपी कहती हैं मैं तुम्हारे मुख पर एक गोबर लगा दिया करूंगी, एक बिंदु गोबर का लगा दिया करूंगी जब टोकरी लेके जाऊंगी। अब एक टोकरी ले गई, एक बिंदु कन्हैया ये लगा दिया गोबर का, दूसरी टोकरी लेके दूसरा लगा दिया, और इतनी टोकरियां गोबर की ले गई कि कन्हैया के शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर गोपी ने गोबर नहीं लगाया। बोली वृंदावन वांगे बिहारी लाल। अब जैसे यशोदा मैया आई, उसने देखा ये कन्हैया का क्या हाल है, तो कन्हैया को पूछती अरे तेरा गोबर गणेश किसने बना दिया। तो कन्हैया कहते हैं अरे मैया ये तो गोपी ने, चलो मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ, तुम्हें नहला देती हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा मत करना, अगर ये मिट गए ना तो मैं भूल जाऊंगा, मेरे को कम माखन खिलाएगी वो गोपी। और ऐसी लीलाओं को देखकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और बड़ी विचित्र लीलाएं कन्हैया ने माखन चोरी की। और गोपियां कहती हैं बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय। और माखन चोरी करके कन्हैया का जीवन चल रहा है, बड़े आनंद की बात है। और एक दिन की बात है, कन्हैया ने मन में विचार किया, कन्हैया ने मन में विचार किया कि माखन मिश्री तो बहुत खा लिया, अब ब्रज की रज को भी एक दिन खा के देखते हैं। बोली वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने मन में विचार किया आपका ध्यान कथा में रहना चाहिए, ये तो चलता रहेगा, बरसात का महीना है और भगवान का जन्म हुआ है तो बारिश तो होगी ही, तो आपका ध्यान कथा में रहना चाहिए, नहीं तो एक पॉइंट छूट गया तो फिर कथा का आनंद नहीं। तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि माखन मिश्री दूध दही तो बहुत खा लिया, अब ब्रज की रज को खाना है, मिट्टी को खाना है। और कन्हैया चले गए खेलते खेलते बाहर की तरफ और ब्रज की मिट्टी को खा लिया। जैसे ही मुंह में डाला मिट्टी को, और ग्वालों ने जाकर के बलराम जी को बता दिया अरे कन्हैया ये क्या कर दिया तूने, तूने तो मिट्टी खा ली। और बलराम जी के पास जाकर के बताया कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बोली वृंदावन वांके बिहारी लाल की। हम अन्न खाते भोजन करते तभी हम जीवित रहते हैं। बोले अगर हम पूजा नहीं करेंगे तब क्या इंद्र बारिश नहीं करेंगे। बोले नहीं करेंगे। बोले अच्छा मैं आपको एक ऐसा देवता बताऊंगा। अच्छा तो आप ये बताओ कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, आप इंद्र को इतने भोग लगाते हैं, कभी इंद्र ने आकर के भोग ग्रहण किया? तो नंद बाबा ने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, भोग तो कोई लगाता नहीं, हम तो बस जा करके चढ़ाते हैं और खुद पाते हैं फिर आकर के। तो कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा देवता बताऊंगा जो आकर के तुम्हारा भोजन भी ग्रहण करेगा। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। और फिर चले गए गोवर्धन पर्वत के पास लेकर के। अब गोवर्धन के पास गए, गिरिराज महाराज के पास गए, तो वहां पर जाकर के कन्हैया जी कहते हैं कि लाओ, सबको बोल दिया कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, इस बार गिरिराज की पूजा की जाएगी। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। अब सबने 56 प्रकार के भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। 56 प्रकार के भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई कुछ बना रहा है, कोई भगवान के लिए, गिरिराज के लिए, अपनी अपनी तरफ से सब बना रहे हैं। और फिर भोग लगाने के लिए चले गए। अब कन्हैया ने गोवर्धन महाराज जी का सबसे पहले पूजा करनी है।
और पूजा करने के लिए जल का अभिषेक करना है। और जल का जैसे अभिषेक करना है तो सभी यमुना जी से जल भर भर के लाते हैं और गोवर्धन गिरिराज जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। बोले वृंदावन के बिहारी लाल। जैसे ही अभिषेक करने हैं, अब इतना बड़ा गिरिराज, अब ग्वाल बाल बेचारे एक बाल्टी लाते हैं, दूसरे मटका लाते हैं, लेकिन वो थक गए बेचारे, सांस फूल गई ला ला के जल। लेकिन थक गए तो कन्हैया से कहते, कन्हैया अरे तुम्हारा देवता तो बहुत पानी पीता है, हम थक गए, सुबह से लगे हैं जल देने इनको, लेकिन अभी तो इनकी मूंछ भी गीली नहीं हुई, क्या करें। कन्हैया ने कहा, अरे कन्हैया ने फिर वहां से मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। और मानसी गंगा से लेकर के सभी जल लेकर के उस गिरिराज का अभिषेक कर दिया। और फिर कन्हैया ने एक रूप में जाकर के गिरिराज का रूप बनाया और एक रूप में ग्वालपालों के साथ वहां पर खड़े होकर के भोग देने लगे। अब 56 प्रकार के भोग भगवान को दे रहे हैं, गिरिराज खा रहे हैं और ग्वालपाल देख रहे हैं, अरे इसकी शक्ल तो हमारे कन्हैया के जैसी लग रही है। तो कन्हैया को कहते हैं, अरे कन्हैया ये तो तुम्हारा देवता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। तो कन्हैया ने कहा, अरे मेरा जो देवता है ना, ये मैं इसकी पूजा दिन रात करता हूँ, तो इसको देख देख के मैं इसकी तरह ही हो गया हूँ। तो बाल बालों ने सोचा चलो हो सकता है ऐसा भी, लेकिन अब वो जो गिरिराज बने हुए भगवान थे वो सारा ही भोग खा गए, सारा ही भोग खा गए। ग्वाल बाल सोचते हैं, अरे हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इससे अच्छे तो इंद्र थे, हम तो दिखाते ही थे और उसके बाद स्वयं खाते थे। अब पूछते हैं कन्हैया को, अरे कन्हैया तुम्हारा देवता क्या कई महीनों से भूखा है? ये तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, हम क्या खाएंगे? और इतने में भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं खाना और फिर उसको सभी ग्वाल बाल बड़े आराम से खाते हैं। और फिर उसके पश्चात इंद्र को जब सूचना मिलती है, इंद्र को सूचना मिलती है, बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। और इंद्र को सूचना मिलती है, बताया जाता है कि अब तुम्हारा पत्ता कट गया, अब तुम्हारी वहां पे कोई पूजा नहीं ब्रज में हो रही है, अब ब्रज में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, अब तो वो किसी और कोई देवता को मना रहे हैं। और जैसे इंद्र को पता लगा, इंद्र ने सावर्तक नामक बादलों को आदेश दिया, जाओ ब्रज को तहस नहस कर दो। और इतनी बारिश हुई, जो प्रलय काल में जो बादल बरसते हैं ना, उन बादलों को आदेश लगा और जाकर के वो बरसने लगे और बरस रहे हैं। बरसते बरसते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, जल थल एक हो गया। अब ग्वालपालों ने कहा, कन्हैया हमने तेरे को कहा था ना कि हमें किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, अब हमें कौन बचाएगा, ये तो बारिश नहीं हट रही है। तो कन्हैया ने कहा, रे चिंता मत करो, चलो हम इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और कन्हैया गए और अपनी कन्नी अंगूठी पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और सभी ग्वालपाल साथ में कोई लाठी लेके खड़ा है, कोई हाथ लेकर के खड़ा है कि हम हेल्प कर रहे हैं कन्हैया। लेकिन भगवान ने इस कन्नी अंगूठी के नाखून पर उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण करके, अब जब 7 दिन हो सब ग्वालपाल सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, इंद्र भी हार गया बारिश करते करते, जल भी ऊपर भी टैंकी का हिसाब होता होगा कि कितना जल बरसाना है कितना नहीं बरसाना। इंद्र ने सोचा सारा पानी तो खत्म हो रहा, और इंद्र ने
देख लिया कि ये तो साक्षात नारायण है, और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, और क्षमा मांगी। अब कन्हैया ने उठाया है गोवर्धन पर्वत को। अब ग्वालपाल कहते हैं कन्हैया अब ऐसा है तुम आराम कर लो थोड़ा, हमने तेरे साथ उठा के रखा है, थोड़ा तू आराम कर ले, तू थक गया होगा। कन्हैया ने बोला अरे चलो कोई बात नहीं, आराम करते हैं। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी अंगूठी नीचे को करनी चाहिए, वो सारे डंडे लाठियां टूट गई, और सबने कहा नहीं 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 संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। क्योंकि उनको ये अभिमान था कि पता नहीं हम इसको संभाल रहे हैं। तो सब पूछते हैं कन्हैया तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कन्हैया कहते हैं अरे मेरा जो देवता है ना, इसने मेरे को एक मंत्र दे रखा है। बोले कौन सा मंत्र? बोले मैं तुमको नहीं बता सकता, एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को बोलकर मैं जिसकी तरफ भी देख रहा हूँ, देखता हूँ, उसकी शक्ति मेरे बीच में आ जाती है। इतने में वहां पर मधुमंगल था, थोड़ा कमजोर था। वो कहता है हाँ हाँ कन्हैया तभी मैं देख रहा हूँ कि तुमने मेरी सारी शक्ति ली है, मैं भी सोचूं मुझे इतनी थकान क्यों हो जाती है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल। अर्थात भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं उन ग्वालपालों को। ग्वालपाल भगवान को साधारण समझ लेते हैं, लेकिन भगवान साधारण नहीं होते। भगवान ने गोवर्धन को अपने सिर पर धारण किया, अपनी अंगूठी पर धारण किया, और फिर गोवर्धन का जो सिर है उस गोवर्धन पर्वत को वहीं पर पुनः स्थापित करके, उसके बाद जितने भी ब्रजवासी है दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और आगे फिर भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करते हुए गोवर्धन लीला का हमने दर्शन किया, और उसके बाद एक समय की बात कन्हैया अपनी लीलाओं को करते हुए वृंदावन में बड़ा आनंद लेते हैं, रमण रीति में आनंद लेते हैं। वृंदावन में जो गए हैं उनको पता होगा कि कौन कौन से वहां पे स्थान है। अब हमें तो अभी सौभाग्य मिला नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो राधा रानी जरूर बुलाएगी। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। भगवान ने बहुत लीलाएं की, शास्त्रों में बहुत लीलाओं का वर्णन है। और एक समय की बात है कि गोपियां स्नान कर रही थी यमुना जी, और यमुना में जब स्नान गोपियां कर रही थी तो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। अब निर्वस्त्र होकर गोपियां स्नान कर रही हैं, तो फिर ये तो वरुण देव का अपमान है। कन्हैया ने देखा, और कन्हैया जी वहां से जा रहे थे, और कन्हैया ने देखा कि जैसे ही गोपियां प्रविष्ट हुई उस जल में, कन्हैया ने उनके वस्त्र उठाए, और वस्त्रों को उठा करके पेड़ पर रख दिया। जितनी भी गोपियां थी सबके वस्त्रों को पेड़ पर रख दिया। अब जैसे स्नान करके गोपियां हटी, अपने वस्त्र देखती, अरे यहाँ तो वस्त्र नहीं है। इतने में मन में विचार करती हैं कि अरे कोई बंदर तो नहीं ले गया हमारे वस्त्र। और फिर पेड़ों की तरफ को देखती है, जैसे पेड़ पर देखती है, पेड़ पर कन्हैया बैठे हैं वस्त्र लेकर के। अब गोपियां कहती है कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा वस्त्र तो मैं तुम्हारे दे देता, लेकिन तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए खुद आओ और वस्त्र ले जाओ। अब गोपियां कहती हैं कि हम कैसे आए, इस अवस्था में कैसे आए, हमारे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है, अब कैसे आए? तो कन्हैया कहते जैसे गई थी वैसे आ जाओ। मन में विचार करती हैं कि अरे ये कन्हैया तो नहीं मानने वाला। तो कहती है कि जाओ, अगर तुम वस्त्र नहीं दोगे तो तुम्हारे बाबा से, तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो कन्हैया कहते जाओ, जाके शिकायत करो। अब गोपियां कहती है अगर ऐसे कहा तो फिर
ये तो हमारे वस्त्र नहीं देगा और हम शिकायत करेंगे जा करके, कैसे करेंगे, हमारे शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है। फिर कहती नहीं नहीं कन्हैया, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम हमारे वस्त्र दे दो। बड़े प्यार से माताओं के पास बड़ा अच्छा तरीका होता है, कोई काम निकलवाना हो ना, हाँ 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 हाँ, क्या आर्टिफिशियल, कहाँ से तो ये हंसी लाती है और कहाँ से वो वाणी आ जाती है। मान लो कोई सूट लेना हो या कोई नया फोन आया हो मार्केट में, या पति देव से कुछ लेना हो, तो आज इनका हाव भाव ही चेंज हो जाएगा। आज तो पहले तो कभी पति देव आते हैं घर में तो कहते हैं कि पानी लाओ, तो जब कुछ नहीं होता ना मतलब तब तो खुद ले लो, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। और जिस दिन कुछ मतलब की बात आती है उस दिन तो पानी पति देव बाद में आएंगे और पानी की ट्रे पहले आ जाएगी। एक बात कहूँ स्वामी, और लैंग्वेज, जो लैंग्वेज टोन होती है ना, भाषा शैली, वो भी परिवर्तित हो जाती है। बड़े प्यार से पूछती है कि देखो ऐसा, फिर चिकनी चुपड़ी बातों में चिकनी चुपड़ी, वैसी वो गोपियां भी भगवान को रिझा रही है, लेकिन भगवान कहाँ उनकी बातों में आने वाले हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके अंत में फिर टॉपिक पे आ जाती है, फिर सुनाएगी कि आपको पता है हमारी रिश्तेदारी में फलाने के पति ने उसको 1.5 लाख का आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट किया, और फिर सुनाएगी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसी चिकनी चुपड़ी बात। और वैसे ही गोपियां कर रही है कि अरे कन्हैया, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम हमारे कपड़े दे दो ना। कन्हैया कहते नहीं, तुम्हारे कपड़े मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने वरुण देव का अपमान किया है। इसलिए तो बार बार जब उन्होंने प्रार्थना की तो कन्हैया ने उनके कपड़े लौटा दिए और कहा कि आज के बाद जब कभी भी आप स्नान करना है, चाहे घर पे कर रहे हो चाहे किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर रहे हो, तो कोई ना कोई वस्त्र शरीर पे होना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है, बहुत भारी दोष लगता है। वृक्ष बन जाएंगे हम मणिग्रीव। और तो कन्हैया ने उन गोपियों को समझाया और उनका वस्त्र चोरी करके कि आज के बाद, फिर उन्होंने मन में विचार किया कि आज के बाद ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। और प्रभु, और फिर गोपियों ने गोपियों की जो छोटी छोटी कन्याएं थी ना गोपियां, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी मैया की पूजा प्रारंभ कर दी और कात्यायनी मैया से प्रार्थना की कि कात्यायनी मैया, हमें पति के रूप में कन्हैया ही चाहिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और कात्यायनी की पूजा करने के बाद कन्हैया प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि आज तो मैं आपको केवल मात्र दर्शन ही दे सकता हूँ, लेकिन शरद रात्रि की पूर्णिमा को मैं आपके साथ महारास करूंगा। और गोपियां प्रसन्न हो गई, महाराज हमारे साथ महारास करेंगे, बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और इस प्रकार से कन्हैया ने अनेक लीलाओं को पार करते हुए उद्धार किया। और वो जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां गोपी कोई स्त्री थोड़ी होती, इस बात को समझिए। गोपी आत्मा होती है और कन्हैया परमात्मा होते हैं। हम भी गोपी है, आप भी गोपी है, सभी गोपी है। गोपी का अर्थ होता है, गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पीना। जो सभी इंद्रियों से भगवान नाम का रस पीते हैं उसी को तो गोपी कहते हैं। और गोपियां कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है, उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्याएं की हैं, साधु संत हैं वो।
तब भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ उनको। और वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी जीव है, जंतु है, बंदर है, ये सभी साधु संतों का स्वरूप है। ये कोई छोटी शक्ति नहीं है। और जब तक राधा रानी और भगवान कन्हैया की कृपा नहीं होती तब तक वृंदावन का दर्शन भी नहीं मिलता। इसलिए कितनी सौभाग्यशाली वो साधु संत थे जिन्होंने भगवान के साथ रह करके उनकी लीलाओं का आनंद लिया। इसलिए हम जो ये छोटा छोटा पुण्य कर्म करते हैं ना जीवन में, मान लो कहीं कथा सुन ली, कहीं भंडारे में दान दे दिया, कहीं मंदिर में सेवा कर दी, किसी गरीब को हमने हेल्प कर दी, मदद कर दी, तो वो थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। और अंत में जब अधिक पुण्य इकट्ठा होता है तो हम सभी गोपी के रूप में भगवान के साथ रास करते हैं। इसीलिए जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं। पैसे यज्ञ के लिए लग सकते हैं, दान के लिए पैसे लग सकते हैं, लेकिन पुण्य के लिए पैसे नहीं लगते। पुण्य तो अगर हम मंदिर में दर्शन करते हैं भगवान का तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। हम गौ का दर्शन करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। हम यज्ञ की परिक्रमा करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। और हम श्री भागवत जी का दर्शन करते हैं, इससे भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। और भागवत को सुनने से तो हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे हमने कथा के महात्म्य में सुना था कि धुंधुकारी को किस प्रकार से मोक्ष मिला, परम गति प्राप्त हुई थी। इसीलिए जब हमें सब कुछ पता चल जाता है कि इस संसार में सब कुछ सपना है, केवल मात्र भगवान ही सच है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो सारा जगत है ना, ये सपना है, एक दिन टूट जाएगा। लेकिन भगवान का जो भजन है यही हमारा सच्चा साथी है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान को सत्य का स्वरूप कहा गया। और इस प्रकार भगवान ने गोपियों को ज्ञान प्रदान किया और उनसे वचन, उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं शरद पूर्णिमा को तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम सभी रास करेंगे। और गोपियां प्रसन्न हो गई और सभी अपने अपने घरों को चले गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ग्वालपालों के साथ किस प्रकार से गौओं को चराते हैं, आइए एक भजन के माध्यम से एक प्यारा सा भाव और उसके बाद बड़े भाव के साथ आगे की कथा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदले गोपाल। अरे छोटो सो मेरो बदले गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे 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 ग्वाल, छोटो सो मेरो बदले गोपाल। अरे छोटो सो मेरो बदले गोपाल। ताली से वो बड़े भाव से
आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो बदले गोपाल। हरे बीच में मेरो बदले गोपाल। छोटी गैया छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अरे छोटो सो मेरो बदले गोपाल। हरे छोटो सो मेरो बदले गोपाल। क्या गैया क्या खावे ग्वाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल। क्या तो खावे मेरो बदले गोपाल। हरि क्या तो खावे मेरो बदले गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल। हरि छोटो सो मेरो बदले गोपाल। छोटो सो मेरो बदले गोपाल। ताली सेवा दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से। हरि क्या बात है। आज खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। ओ घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। पाखने खायो मेरो बदले गोपाल। हरी पाखने खायो मेरो बदले गोपाल। छोटी गैया छोटी ग्वाल। छोटे छोटे ग्वाल। हरि छोटो सो मेरो बदले गोपाल। छोटो मेरो बदले गोपाल। हरि छोटो सो मेरो बदले गोपाल। हरी छोटो सो मेरो बदले गोपाल। हरि छोटो सो मेरो बदले गोपाल। हरी छोटो सो मेरो बदले गोपाल। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की पावन झांकी का दर्शन हम इस भाव से करते हैं कि हमारे कन्हैया भी छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे ही ग्वाल हैं। अरे ग्वाल वाले भी छोटे छोटे हैं। कितना अच्छा ये दृश्य हम मन में कल्पना करके देखें कि कितना सुंदर ये दृश्य है और कितने भाग्यशाली होंगी वो आत्माएं जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। हम तो केवल कल्पना करते हैं लेकिन फिर भी हमें इतना आनंद आता है। और जिन्होंने साक्षात दर्शन किए होंगे वो कितनी दिव्य आत्माएं होंगी।
और फिर भगवान ने बड़ी लीलाएं की और वृंदावन में जाकर के भगवान ने किस प्रकार से गोपियों के एक खट्टी छाछ के पीछे कन्हैया नाच जाते थे गोपियों के पास। एक खट्टी छाछ जिसके घर में यही पता नहीं है कि 9 लाख गैयाओं का कितना दूध होगा, कितना माखन होगा, कितनी मिश्री होगी। और फिर कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए गोवर्धन लीलाओं का हमने श्रवण किया। और कल को महारास भगवान की लीला महारास हो और उसके पश्चात भगवान जी के विवाह होंगे। रुक्मणी मंगल भगवान के विवाह कैसे होंगे आप सभी ने कथाएं सुन रखी है। हम तो एक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं और उसको कहने वाले भी अनंत हैं। सबका अपना अपना तरीका है। कथा वही है, सब्जी वही है, लेकिन कोई किसी रूप में बनाएगा। किसी के हाथ का स्वाद कैसा होता है, किसी के हाथ का स्वाद कैसा होता है। और हमारा तो ये परम सौभाग्य है कि हमें अपने क्षेत्र में इतनी ज्यादा कथाएं करने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूर्ण रूप से है। यहाँ से तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन असली रूप से आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो, क्योंकि आप हमें हमारी कथाएं आपको अच्छी लगती है। हम प्रयास करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तभी आप इतनी संख्या में आते हैं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। इस प्रेम में विक्षेप नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात हो, मेरे मन में कोई बात हो, तो उसको जुबान के द्वारा बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखनी चाहिए। और आप सभी तो हमारा घर है और घर में कथा करनी, घर में कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से 5वीं 6ठी बार हम यहाँ पे भगवान की कथा का गुणानुवाद करते हैं, प्रयास करते हैं। करने करवाने वाले तो अंदर बैठे हैं भगवान शंकर, हमें तो माध्यम बना के भेजा है। और असली अगर देखा जाए तो हमारे जो तहसीलदार साहब थे ना, वही किसी ना किसी रूप में आकर के हमारे बीच में आकर के इस शर्मा परिवार को और आप हम सबको अंतिम उपदेश देने आए हैं कि जीवन का सत्य भगवान का नाम ही है। क्योंकि इन्होंने जीवन में अच्छे काम किए हैं, तो अच्छे कर्म किए, तभी तो इनके घर में कथा हो रही है। अगर गलत काम किए होते तो ये कथा में थोड़ी पैसा लगना था। जब उन्होंने नेक कमाई करके छोड़ा है, तभी उसका सदुपयोग इनके बच्चे, ये सभी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, भैया बैठे हैं, ये तभी सहयोग कर रहे हैं जब उन्होंने इनको, इनकी माता जी ने अच्छे संस्कार इनको दिए हैं। नहीं तो कथा की बात तो छोड़ो, आजकल अगर घर में छोटा सा अनुष्ठान भी करवाना हो तब भी पूछते हैं, तो बच्चे बोलते नहीं नहीं अब नहीं, थोड़ा बाद में करवा लेंगे। और जब कोई मार केस पड़ता है ना, कोई डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि इलाज नहीं होगा, या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब वो पंडित जी के पास जाते हैं जन्मपत्री लेकर के, पंडित जी देखो अब तो बहुत। लेकिन जब घर में आग ही लग गई, उसके बाद कुआं खोदोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहना चाहिए। जी जब हमें लगे कि हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, तो थोड़ा बहुत उसके नाम का लगा देना चाहिए। और हर एक बच्चे का ये कर्तव्य बनता है कि अपने घर में अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ भागवत की कथा एक बार जरूर अपने घर में करवाएं। कथा करवाने के अगर आप लायक नहीं, वैसे तो हमें भी सबका पता है, आपको भी सबका पता है, आजकल कमाने वालों की कमी है, बाकी धन की कमी थोड़ी है।
लेकिन अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्वज किस रूप में गए हैं छोड़कर, पता नहीं कौन सी अवस्था में उन्होंने शरीर को त्यागा है, पता नहीं उनको गति मिली है या ना मिली है। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि जीवन में एक बार जरूर अपने घर में या जहाँ कहीं कथा चल रही है वहाँ पे सहयोग कर दें, उससे भी हमें पुण्य प्राप्त होता है, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीते जी अपने माता पिता को दुख ही देते रहे, बाद में कथाएं कराएं, तब भी उसका कोई लाभ नहीं है। पहले तो शास्त्र कहता है कि संसार में भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया, इसलिए माता पिता हमारे भगवान होते हैं। जितना समय माता पिता हमारे साथ रहते हैं ना, उनकी सेवा के लिए बड़े से बड़ा काम भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माता पिता दोबारा नहीं मिलने वाले। सब कुछ मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, बच्चे भी और हो जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी, पति भी मिल जाएगा, भाई बहन भी मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता एक बार छोड़ देते हैं, उसके बाद प्राप्त नहीं होते। इसलिए माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखना चाहिए। हमारे रहते हुए अगर हमारी माँ की आंखों में आंसू है, हमारे पिता की आंखों में आंसू है, तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं है। हर संभव प्रयास करें अपने माता पिता की सेवा को। और जितने भी नौजवान मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ पे बैठी है, इन सब का दायित्व बनता है, मेरी बात को ध्यान से श्रवण करो। जिन माता पिता ने हमारे लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन के हर उस कीमती पल को न्योछावर कर दिया, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। यही हमें कथा सिखाती है, वरना कथा तो आप सभी को याद है। इतनी कथा मुझे नहीं आती जितनी आप सभी को आती होगी, लेकिन इस कथा का सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसको समझने मात्र से। भगवान ने भी अपने माता पिता की सेवा की, तो माता पिता की सेवा को पिछली कथाओं में भी मैं कहता रहता हूँ कि जिनके घर में माता पिता सुखी रहते हैं ना, उनमें भगवान का वास होता, देवताओं का वास वहीं पे होता है। अब यहाँ तो हम लंगर लगा देंगे, मटर पनीर बना देंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बना देंगे, मिठाई बना देंगे, लेकिन घर में माँ बाप पानी के लिए तरस रहे हैं, तो इसका लगाने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखो, यही हमें कथा सिखाती है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम, और इसके बाद भगवान को पावन भोग लगाएंगे।